स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके क्या क्या हैं, हम उसे कैसे माप सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। एक्चुअली राष्ट्रीय आय का अर्थ हमने पढ़ा और उसका आकलन हम करते कैसे हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं उसको मापने की, और उन विधियों में जो अलग अलग अप्रोच हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला जो अप्रोच है वो प्रोडक्शन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित दृष्टिकोण है, जिससे हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर का अप्रोच है, व्यय दृष्टिकोण से भी हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। और तीसरा है आपका इनकम अप्रोच, आय दृष्टिकोण। आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि भी इसे कहा जाता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। जो पहला राष्ट्रीय आय को मापने का तरीका या जो राष्ट्रीय आय को मापने का अप्रोच है वो है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं और उसको हम किस तरीके से नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड हमें ये बताता है कि जो भी उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में होता है उसका जो फाइनल गुड्स हैं, यानी उपभोग की स्थिति में आने वाला जो उत्पादन होता है, यानी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में होता है, उसका बाजार मूल्य ही राष्ट्रीय आय माना जाता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही हम इसमें गणना करते हैं। और इसका जो एक अप्रोच है वो मूल्य वृद्धि का अप्रोच भी है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडेड अप्रोच कहते हैं राष्ट्रीय आय का। इसका आशय है कि चूँकि जब हम उत्पादन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारी वस्तुएं बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाएं। हर वस्तु जब उत्पादन में फाइनल स्टेज में आती हैं, फाइनल स्टेज यानी जिसको हम सीधा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसको उपभोक्ता सीधा उपभोग कर लेते हैं, कोई भी वस्तु जब इस स्थिति में पहुंचती है तो उससे पहले उत्पादन के कई चरणों से वो होकर गुजरती हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए कपास का उत्पादन किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो जब कपास का उत्पादन होता है तो कपास सीधा कंज्यूमेबल नहीं है। कपास से पहले धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से फाइनल पहनने योग्य कपड़ा तैयार होता है। तो इन सारे स्टेजेस से प्रोडक्शन गुजरता है। तो जब ऐसे उत्पादन में हम वैल्यू एडेड मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब है कि कपास की जो कीमत है उसका आकलन करेंगे। दूसरा स्टेप में हम उसमें जब कपास से धागा बना तो उस धागे की कीमत में कितनी वृद्धि हुई। मान लीजिए कपास 100 रुपये का और धागा बन के 120 रुपये का हो गया, तो हम कपास के मूल्य में धागे का मूल्य जितना बढ़ गया है 20 रुपया, उसी का आकलन करते हैं। और जितने भी वैल्यू एडिशन होते हैं फाइनल गुड्स तक पहुंचने तक, उन सारे मूल्यों को, बढ़े हुए मूल्यों को जोड़कर भी हम उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड में आपको सिंपली ध्यान रखना है, 2 तरीके हैं। या तो उत्पादन का प्रारंभिक स्थिति से फाइनल स्टेज तक पहुंचने में जिन भी चरणों में जितनी भी मूल्य वृद्धि होती है, जितना भी वैल्यू एडिशन होता है, उसे जोड़ दिया जाए, अथवा अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ दिया जाए। इन दोनों तरीकों से हम उत्पादन विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो व्यय से संबंधित मेथड है आपका, व्यय विधि या एक्सपेंडिचर अप्रोच कहते हैं हम उसको। अर्थव्यवस्था में व्यय को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। व्यय या तो उपभोग पर किया जाता है या निवेश पर किया जाता है। अर्थात उपभोग पर व्यय करेंगे, फिर जितना भी बच जाएगा
आय का हिस्सा वो एक तरीके से बचत होता है और उस बचत को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लिया जाता है। तो उपभोग, निवेश और सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है, किसी भी रूप में वो खर्च किया जाता हो, भले उत्पादन में, प्रोडक्शन बढ़ाने में या दूसरे किसी तरीके से सरकार के द्वारा भुगतान किए जाते हों, उन सबको जोड़कर हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। तीसरा जो तरीका है राष्ट्रीय आय को मापने का, वो आय का मेज़रमेंट, इनकम का हम मेज़रमेंट करते हैं। आय के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय को मापते हैं। आय के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय को मापना बिल्कुल सरल है। जो भी उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में होता है, वो हम सब जानते हैं कि उत्पादन किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उत्पादन के जो सारे साधन हैं वो मिलकर उत्पादन करते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, आप सबको पता है कि ये सारे के सारे साधन जब उत्पादन करते हैं तो जो भी उत्पादन होता है वो किसी भी रूप में, वो सारा का सारा उत्पादन इन सारे साधनों के बीच में वितरित हो जाता है आय के रूप में। यानी जो भूमि अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है प्रोडक्शन में, तो उसको लगान मिल जाएगा। श्रमिक दे रहा है तो उसको मजदूरी मिल जाएगी। प्रबंध जो भी काम कर रहा है उसको वेतन मिल जाता है। पूंजी जितनी भी लगी हुई है उसके बदले में उसको ब्याज मिल जाता है। और साहसी को लाभ और हानि मिल जाता है। तो हर साधन को जो भी उत्पादन में प्रयुक्त किया जा रहा है, जो हिस्सा आय के रूप में प्राप्त होता है, वो मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, वेतन, इस सब के रूप में मिलता है। और इन सब को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। और जब इन सबको जोड़ा जाता है तो ये हम आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कहलाती है। तो इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय का आकलन 3 आधार पर करते हैं: उत्पादन के आधार पर, आय के आधार पर और व्यय के आधार पर। थैंक यू।